दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके घर के इस कोने में पड़ी हुई हैं ये 3 खतरनाक चीजें। यदि आपने इन्हें अपने घर से आज इसी वक्त ही बाहर नहीं निकाला तो आपके जीवन में जो परिणाम आएंगे वे बेहद ही घातक होने वाले हैं। दोस्तों, अब इसे अज्ञानता कहें या फिर आपकी लापरवाही कहें कि आपने ऐसे बड़े दोष अपने घर में उत्पन्न कर दिए हैं जिनकी वजह से आपका पूरा भविष्य और पूरा जीवन ही चौपट होने वाला है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि समय रहते हम आपको सतर्क किए देते हैं और बता देते हैं कि इन चीज़ों को आप अपने घर से बाहर निकाल दें। यदि आपने समय रहते इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो इनके दुष्प्रभाव से आप सुरक्षित हो जाएंगे और भविष्य आपका बेहद ही सुंदर होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत खींचतान का समय चल रहा है, रुपए पैसे को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं भी चल रही हैं। हालांकि बहुत बड़े कष्ट अभी आपके जीवन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि आपने थोड़ी सतर्कता नहीं बरती और अपने घर के वातावरण को पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं किया तो निश्चित तौर पर भविष्य बहुत ही खतरनाक है। अब इसमें एक बात तो आप भी मानेंगे दोस्तों कि हर एक वस्तु की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा संपूर्ण वातावरण को प्रभावित भी करती है। जैसे कि भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों की अपनी पवित्र ऊर्जा होती है, जैसे मोर पंख है, मुरली है या फिर ईश्वर की चरण पादुकाएं हैं। इन चीज़ों को देखकर एक शांतिपूर्ण और पवित्र भाव उत्पन्न होता है। वैसे ही कुछ चीज़ों को देखकर भयंकर नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हथियार, फटे हुए जूते चप्पल या फिर इधर उधर पड़ी हुई गंदगी। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों को देखकर नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं क्योंकि चीज़ों की अपनी विशेष ऊर्जा होती है जो अपने वातावरण को तो प्रभावित करती ही करती है। जो इन वातावरण में रह रहे हैं लोग, उनके जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो ऐसे में अब आपको यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि आपके घर के इस विशेष कोने में कौन सी खतरनाक चीज़ें हैं जो आपको हटानी है और वह कौन सा कोना है जहां ये चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार जब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो खुद ही अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, केवल मेहनत करने से और सच्चे मन से प्रयास करने से ही कामयाबी यदि मिल जाती तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जब इंसान काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या उनका भाव अच्छा नहीं होता? क्या सच्चे मन से मेहनत नहीं करते? सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन कामयाबी किसी किसी के हाथ ही लगती है। दोस्तों, कामयाबी का रहस्य यह है कि जो इंसान मेहनत के साथ साथ अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करता है, लेकिन इन सब से अधिक महत्वपूर्ण अपने आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाकर रखता है, अपने घर में पवित्र ऊर्जा का संचार बनाकर रखता है, उस इंसान को निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती ही है। उसका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो ही जाता है। तो ऐसे में आपको इन सब बातों का जानना बहुत आवश्यक है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मेहनत और प्रयासों में कोई कसर नहीं है। बस समस्या यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ी सी अज्ञानता या फिर लापरवाही की वजह से आप अपने आप ही नकारात्मक वातावरण से घिर जाते हैं। इसी वजह से आपके हाथ आई हुई सफलता भी फिसल जाती है, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी की आपके ऊपर अब पूरी कृपा आ चुकी है। अब आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, हमारा आपसे बस यही एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन ज्ञान प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण शुद्ध सकारात्मक होगा और ईश्वर की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव से, बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति माता को याद करते हुए कमेंट में जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो
अवश्य लिखें। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों, लेकिन इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में एक विशेष ग्रह का गोचर हो रहा है जो इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा कि आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत होंगे और नए स्रोत भी बनेंगे। दोस्तों, ऐसे में यदि आप नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं या अपने किसी मौजूद व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यह समय अच्छा रहेगा। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो व्यापार के लिए, आमदनी के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो इस ग्रह का आपको बहुत अधिक लाभ होगा। फिर चाहे आप छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, हर तरफ से आपको विशेष धन लाभ होंगे। व्यापार में आपकी उन्नति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अवसर कम अच्छे नहीं हैं। बहुत मेहनत करने के बाद आपको कामयाबी हासिल होगी, लेकिन आपकी यह कामयाबी लंबे समय तक आप बना कर रख पाएंगे। आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्र का एक विशेष योग निर्माण हो रहा है जो आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें बाजार से खरीदेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन के आनंद को अच्छी तरह से भोगेंगे। साथ ही साथ आपको स्त्री सुख भी प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थितियों में राहु आपको परेशान कर सकता है। अचानक आपका मन परिवर्तन होगा। अचानक आपकी भावनाओं में भी बदलाव आएगा। आपको कभी गुस्सा आ सकता है या फिर किसी पर अत्यधिक प्रेम या फिर भरोसा भी आप दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये सब भावनाएं आपकी राहु से प्रेरित होंगी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपकी नकारात्मक कार्यों के प्रति रुचि भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि आपके मन में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो आप समझ जाएं कि यह राहु से प्रेरित है। यह आपका असली व्यवहार नहीं है। फिर आप नकारात्मक चीज़ों से दूरी बना पाएंगे। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो ग्रह स्थिति आपके अनुकूल ही है। आपको हर तरफ से लाभ ही प्राप्त होंगे। कोई विशेष परेशानी आपको होगी नहीं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव और चिंता दे सकते हैं। रुपए पैसे को लेकर यदि कोई विवादित स्थिति चल रही थी तो वह सुलझ जाएगी और आपके मन के अनुकूल ही उसमें फैसला आएगा। यानी कि रुपए पैसे की बात बन जाएगी। पैसे रुपए को लेकर आपको ज़्यादा मानसिक पीड़ा नहीं सहनी होगी। आपके काम चलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर में इस विशेष कोने में मौजूद इन 3 चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर इंसान के घर में 2 ऐसे स्थान होते हैं जो बेहद ही पवित्र होते हैं। वैसे तो ज्योतिष और वास्तु के अनुसार हर एक स्थान जो आपके घर में मौजूद है उसकी विशेष दैवीय ऊर्जा होती है। यदि आप उस ऊर्जा को समझकर अपने घर को व्यवस्थित कर लें तो आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास रहेगा और आपके घर का माहौल ऐसा रहेगा जैसे कि स्वर्ग का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, दुख तकलीफ आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उन सब जगहों की या कोनों के बारे में बात ना करते हुए आज हम बात करेंगे केवल 2 कोनों के बारे में या 2 स्थानों के बारे में जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और सबसे ऊपर हैं। इन स्थानों को आपको विशेष तौर से समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्थान आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि इसका नाम ही है ब्रह्म स्थान, यानी कि यह स्वयं ईश्वर का स्थान है, भगवान का स्थान है और यह हमारे घर के ठीक बीचों बीच मौजूद होता है। अब आप समझिए कि ब्रह्म स्थान यानी आपके घर का आंगन। अब यदि आपके घर के आंगन में धूप नहीं आती है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है तो यह एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा कि आपके घर के ब्रह्म स्थान में यदि गहरा भाग है, कोई गड्ढा है या फिर पानी एकत्रित होता है, यानी कि कोई आपने ऐसा जल भराव के लिए गड्ढा वगैरह खुदवा रखा है
तो यह गलत है। इससे आपके घर में घोर नकारात्मकता आती है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि आपके ब्रह्म स्थान में यदि जूते चप्पल पड़े रहते हैं, कोई भारी सामान रखा रहता है, तो इन्हें आप तुरंत हटा दें। ब्रह्म स्थान बेहद ही पवित्र स्थान होता है। दैवीय शक्तियाँ यहाँ सबसे प्रभावशाली रूप में मौजूद होती हैं, इसीलिए इस स्थान को हमेशा खाली रखा जाता है। आपने पुराने ज़माने के घर मकान देखे होंगे, तो उनमें हमारे पूर्वज जो घर बनवाते थे, उनमें बीचों बीच बहुत बड़ा स्थान खाली छोड़ दिया जाता था। उसे हम आंगन कहते थे और उस आंगन को बिल्कुल खाली भी रखा जाता था। उसमें कोई भी भारी सामान नहीं रखते थे। हाँ, उस आंगन के बीचों बीच में एक तुलसी का पौधा अवश्य रखा जाता था, जो कि बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा को घर में उत्सर्जित करता था। जी हाँ दोस्तों, यह एक बेहतरीन वास्तु निर्माण होता था। लेकिन आजकल जगह की कमी की वजह से लोग बड़े आंगन नहीं बनवा पाते हैं। इस वजह से छोटे आंगन बनवाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपके घर में आंगन है ही नहीं, तब यह बड़ी समस्या है। और यदि आंगन है और आप उसमें गलत चीज़ें रखते हैं, जैसे कि नकारात्मक चीज़ें, जैसे कि नुकीली चीज़ें, गंदे सामान, भारी सामान, जूते चप्पल वगैरह, तो आप उसे हटाइए वहाँ से। आपके घर का ब्रह्म स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और रोज़ शाम के समय घर के ब्रह्म स्थान में एक कटोरी में कपूर और लोहवान आपको जलाना चाहिए। इससे होगा यह कि कपूर और लोहवान का धुआं आपके घर में चारों तरफ फैलेगा और जहाँ जहाँ वह फैलेगा आपके घर से नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। यह बेहद ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान में माता तुलसी को स्थापित करना चाहिए और रोज शाम के समय एक गाय के घी का दीपक माता तुलसी के पास आपको जलाना चाहिए। इससे आपके घर के संपूर्ण दोषों का नाश होता है और आपके घर में सौभाग्य का प्रवेश होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ब्रह्म स्थान आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरा स्थान है आपके घर का ईशान कोण। जी हाँ दोस्तों, हम इसी कोने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने वीडियो के प्रारंभ में भी इसी कोने के बारे में आपको बताया है। अब ईशान कोण के साथ समस्या यह है कि यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ को ईश भी कहते हैं और यह ईश का ही कोण है, यानी कि भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो अब इस स्थान के बारे में लोगों को सबसे कम जानकारी होती है। लोग विचार भी नहीं करते हैं। कुछ लोग तो जानते भी नहीं कि यह घर में कहाँ होता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच एक कोना बनता है और इस कोने को हम ईशान कोण कहते हैं। यही वह स्थान है जहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। अब ऐसे में यदि आपने इस स्थान पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं की है, अंधेरा रहता है, मकड़ी के जाले रहते हैं और यदि इस स्थान पर कोई भारी सामान रखा हुआ है, जैसे कि पानी की टंकी या फिर कोई और भारी सामान, तो आप उसे तुरंत वहां से हटा दें। यह बेहद ही खतरनाक है दोस्तों। ईशान कोण कैसा होना चाहिए यह हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन पहले समझिए कि यहाँ आपको क्या नहीं करना है। पहला कि ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि यहाँ पर शौचालय या फिर स्नानागार नहीं होना चाहिए, किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिस इंसान के घर में ईशान कोण में शौचालय या स्नानागार होता है, उस इंसान के घर में भयंकर से भयंकर बीमारियों का वास हो जाता है। कई जातकों के घर में हमने देखा है कि जिन घरों में भयानक बीमारी है, उन घर में निश्चित तौर पर ईशान कोण में उनका शौचालय या फिर स्नानागार बना हुआ है। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपके यहाँ ऐसी गलती हो चुकी है तो ऐसे स्थान को आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। उस शौचालय का आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपके ईशान कोण में कहीं जूते चप्पल तो नहीं पड़े रहते हैं, डस्टबिन यानी कचरे रखने का डिब्बा तो नहीं पड़ा रहता है, या फिर मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हैं। यदि ये सब चीज़ें हैं तो इन्हें आप तुरंत हटा दीजिए। कोई भी नुकीली वस्तु ऐसे स्थान पर आपको नहीं रखनी है। शीशा आपको इस स्थान पर नहीं लगाना है। यदि आपने अपने घर के ईशान कोण को गंदा कर रखा है, यानी कि वहाँ पर आप साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखते हैं, आपने वहाँ पर गंदगी कर रखी है, या फिर ऐसा होता है कि आपके घर का कचरा साफ सुथरा होने के बाद
यानी आपने घर में झाड़ू लगाई, साफ सफाई की और जो कूड़ा निकला उसे आपने ईशान कोण में इकट्ठा कर दिया, तो यह भी बहुत ही खतरनाक है। ईशान कोण में आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी समस्या यह भी खड़ी होती है कि लोगों को अपने घर के कोण और दिशा के बारे में सही अनुमान भी नहीं होता है। असल में लोग जिसे पूर्व दिशा समझ रहे होते हैं वह पूर्व दिशा होती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर शायद आश्चर्य हुआ हो, लेकिन आप विचार करके देखिए। लोग कहते हैं कि सामने पूर्व दिशा है, मानकर चलिए कि सामने पूर्व दिशा है क्योंकि वहाँ सूरज निकलता है, लेकिन असल में देखा जाए तो घर के एक कोने की तरफ सूर्य निकलता है, लेकिन उन्होंने उस दिशा को ही पूर्व दिशा मान लिया। उन्होंने यह गौर नहीं किया कि घर के कोने की तरफ सूर्य निकलता है, यानी कि पूर्व दिशा घर के एक कोने में है, ना कि सामने। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि आप सुबह जब सूर्य निकले उस वक्त आपको सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। तो फिर आपके पीठ के पीछे जो दिशा होगी वह पश्चिम दिशा होगी। अब यह जो दिशा है यह आपके घर के अनुसार किस कोने में पड़ रही है यह आपको अपने घर की छत पर खड़े होकर अंदाजा लग जाएगा। यानी आपको अपने घर के ठीक बीचों बीच खड़े होना है छत पर और फिर सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होना है। फिर सामने पूर्व है, यानी कि जहां आपका मुख है, सूर्य निकल रहा है, उदित हो रहा है, वह पूर्व दिशा है। फिर पीछे पश्चिम है, उल्टे हाथ की तरफ उत्तर और सीधे हाथ की तरफ दक्षिण। अब आपको देखना है कि आपके घर में ये दिशाएं किस कोने की तरफ पड़ रही हैं। उन्हें आप मार्क कर दें, लिख दें, एक निशान बना दें कि यह पूर्व है, यह पश्चिम है। इससे आपको यह निश्चित हो जाएगा कि कहीं आपका घर तिरछा तो नहीं बना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सामने पूर्व दिशा मान रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि किसी कोने में पूर्व दिशा पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। इससे आप बड़ी गलतियों को करने से बच जाएंगे। दोस्तों, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जातक जिसे पूर्व दिशा मान रहा होता है असल में वह पूर्व दिशा है ही नहीं, वह आग्नेय कोण निकलता है, और जिसे वह ईशान कोण मान रहा होता है वह ईशान कोण है ही नहीं, वह पूर्व दिशा निकलती है। इसी गलती की वजह से लोग उपाय करते रहते हैं तब भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होते। कभी कभी नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि हर एक दिशा और हर एक कोण की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। जैसे आग्नेय कोण में हमेशा अग्नि जलनी चाहिए और वायव्य कोण में हवा का प्रवाह सही होना चाहिए। अब यदि आप वायव्य कोण में अग्नि जला देंगे तो यह दोष उत्पन्न करने लगेगा, और आग्नेय कोण में यदि आप खिड़की खोल देंगे तो यह भी दोष उत्पन्न करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान देनी है और अपने घर का सही निरीक्षण करना है कि किस दिशा में पूर्व है, आपके घर में किस कोने में ईशान कोण पड़ रहा है। तभी हमारे द्वारा बताई गई बातें आपके जीवन में सही लाभ दे पाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको सही दिशा का आकलन कैसे करना है। अब बात करते हैं कि आपके घर के ईशान कोण में आपको क्या रखना है। सबसे पहले आपको अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा करना है। बिल्कुल भी गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हवा का और सूर्य की किरणों का सही प्रवाह होना चाहिए। अब आपने अपने ईशान कोण को साफ कर लिया। अब वहाँ पर आपको कुछ खास पौधे हैं जो स्थापित करने चाहिए, जैसे कि बेल पत्र का पौधा। जी हाँ दोस्तों, किसी गमले में आप बेल पत्र के पौधे को लगा लें। समी पत्र का पौधा, जी हाँ दोस्तों, ये 2 पौधे आपको वहाँ स्थापित करने हैं, और रोज शाम के समय आपको वहाँ गाय के घी का बना हुआ एक दीपक जलाना है, निश्चित तौर पर जलाना है। दोस्तों, आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपके द्वारा की जाने वाली हर मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। बस एक छोटा सा उपाय यह आप करके देखिए, और हो सके तो दोस्तों ईशान कोण में ही आप अपने पूजा घर को भी बनाएं। भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा शिवलिंग वहां स्थापित करें। यह बेहद ही पवित्र ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और आपके घर में हर एक नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि हमारे घर में ईशान कोण में तो कमरा बना हुआ है, रूम बना है, वहाँ पर प्रकाश कैसे आएगा, हवा कैसे आएगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप उस कमरे को पूजा घर के रूप में प्रयोग कर लें। यदि पूरे कमरे को नहीं कर सकते तो जिस कोने की तरफ ईशान कोण पड़ रहा है उस कोने को आप
अपने घर के पूजा घर के तौर में प्रयोग कर लें। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और यदि वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था है तो सर्वोत्तम है, फिर वहाँ पर आप पौधे रोपित करें। कमरे में पौधे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप पूजा घर बना लें। अब एक खास बात दोस्तों हम आपको बता दें कि ईशान कोण में आपको तुलसी का पौधा बिल्कुल भी नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि यह भगवान भोलेनाथ का कोना है और भगवान भोलेनाथ के नज़दीक भी तुलसी को नहीं लाया जाता है। यह शास्त्रों में पूरी तरह से निषिद्ध है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। अब एक छोटा सा उपाय दोस्तों आपको और बता देते हैं। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर आप किसी भी ओर, चाहे बाईं ओर या दाईं ओर, एक विंड चेन अवश्य लगवाएं। विंड चेन आप जानते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। एक छोटा सा उपकरण होता है जो हवा के चलने से घंटियों की आवाज़ निकालता है। जी हाँ दोस्तों, आप उसे बाज़ार से लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के किसी कोने में अवश्य लगवाएं। अब आपको ध्यान यह देना है कि यह विंड चैन आपको अंदर की ओर लगानी है, ना कि बाहर की ओर। इसको लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि विंड चैन एक मधुर स्वर को उत्पन्न करती है, तो जब भी हवा का प्रवाह होगा तो छोटी छोटी घंटियों जैसी आवाज़ घर के हर एक सदस्य के कानों तक पहुंचेगी। और घंटी की आवाज़ एक बेहद ही पवित्र आवाज़ होती है और यह नकारात्मकता को दूर करती है। तो यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी कर रही होगी तो वह वापस लौट जाएगी, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप एक छोटा सा उपाय और भी किया करें कि शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर, जी हाँ दोस्तों, उल्टे हाथ की तरफ कपूर की एक छोटी सी टिक्की और उसके ऊपर एक लौंग रख के जला दिया करें। इससे किसी भी प्रकार की नज़र या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही होगी तो वह वापस लौट जाएगी। यदि आई होगी तो चली जाएगी और आने वाली होगी तो वह प्रवेश नहीं कर पाएगी, उसका रास्ता बाधित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये शुद्ध प्रयोग हैं, बेहद ही शक्तिशाली हैं। इनके बारे में लोग अक्सर बताते नहीं हैं, इनका उपचार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब लोग पैसे देते हैं तो फिर हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट घर पर जाकर विजिट करते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते और समझाते हैं और जातक के जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। बदले में पैसे भी लेते हैं, पैसे दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को हम आपको वीडियो के रूप में बता रहे हैं। आप इन्हें अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएगा ही, इस बात की हम गारंटी देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि जब भी आप किसी उपाय को किया करें तो उसके बारे में किसी को बताया ना करें, बिल्कुल भी भनक ना लगने दें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा कि आप किसी ऐसे समय को चुना करें जब आपको उस उपाय को करते हुए लोग ना देख पाएं। जी हाँ दोस्तों, रात्रि का समय या जल्दी सुबह का समय, जब कोई आपको देख ना पाए। यदि देखे भी तो एक आध लोग ही देखें जो आपको टोके ना। जी हाँ दोस्तों, तो आपके द्वारा किए गए उपाय पूर्ण रूप से फलित हो जाते हैं, अन्यथा उपाय की ऊर्जा बाधित हो जाती है और आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाती है। तो सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर लेकर आएंगे और बड़े बदलाव भी आप अवश्य लेकर आ पाएंगे। आपके जीवन में धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें, अपने काम धंधे व्यापार में तरक्की करें और अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा दान अवश्य करें, किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दें। जी हाँ दोस्तों, भूखे को भोजन कराएं, अंधों को भोजन कराएं, ज़रूरतमंद की मदद करें, गौ सेवा में दें, आपका उद्धार निश्चित होगा दोस्तों। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय माँ बगलामुखी कृपा करो अवश्य लिखना। माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी आपकी निश्चित तौर पर मदद करेंगी और आपका जीवन सुंदर बनेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।